बहुत प्यार से समझाते हैं, लेकिन आपको तो इसका कुछ पता है नहीं। ये सत्संग तो कहीं मिलता नहीं किसी जगह, चारों तरफ घूम के आइए कहीं नहीं। हरिद्वार जाओ, रामेश्वरम जाओ, द्वारका जाओ, वहां जाओ, यहाँ कहीं कुछ नहीं। गाना गुना खेल तमाशा है तो होता रहता, समय खराब हो जाता। उससे कुछ आपको मिलने जुलने वाला रास्ता कौन बताए? जानकारी बताए, जो नहीं जानता वो क्या बताए? सीधा साधा। हम तो ताकि आपको भ्रम पैदा न हो जाए, हमने तो कहा भाई ये रंग रोगन तो मतलब फेंकते कूड़ा कचड़ा मैल मलमूत्र एक दूसरे के ऊपर में, तो हमने कुछ ऐसी बात नहीं। हमने कहा कि भाई तुम अपना ये टीका लगा दो, धूली तो है, मिट्टी है, मिट्टी कहते हैं, टीका लगा दो और माफी मांगो कि हमसे कोई गुनाह, कोई बुरा, कोई काम कुछ हो गया हो, कोई गलती हो गई हो तो गले से मिलो, समझ गया? उसका अर्थ हो, इसका भाव ये भक्तों से प्रेमियों से मिलना ही चाहिए और माफी मांगनी, और छोटे बन जाओ तो काम हो जाए। अभी ये सब चीजों से अरस परस में छोटे ही बनना, दीन बनना, तो दीन बनना है तो दयालु दया करेगा ही। इसी तरह से साथ सामान तैयार हो जाता, नहीं तो झगड़े रहोगे तो उसमें देर लग जाएगी, इस तरह से ढीले हो जाओगे। पता नहीं किसका लिया दिया माफी से ही माफ हो जाए, माफी मांगने से ही माफ हो जाए, पैर छूने से माफ हो जाए कि हम बस पैर छूते उनका बहुत अच्छा, अब तुम्हारा सब माफ कर दिया, उतना तो इतने तो काम बनेगा, तो वो तो सब हो ही जाता है। वो तो कुछ ना कुछ संकल्प उसको करा ही लेना, नहीं करता तो कैसे वो माफ करने का तरीका उनको मालूम है जो ले जाएंगे, और किसी को पता नहीं है और लोग जानते ही नहीं इसको। बोलो जय गुरुदेव। निर्णय लेकर सतपुरुष कहा कि भाई देखो तुमको यहाँ फंसा लिया और रास्ता तुम्हारा बंद कर दिया, आने जाने का पता नहीं, तो चलो अब तुम जो हम कहें वो करो, तो तुम इसे धीरे से लगो, निकल चलोगे, कुछ तुमको कुछ करना नहीं, जो हम कहें वो करो। तो क्या क्या बताते हैं उसको जरा सुने आप, बोलो। सतगुरु संग जुग चलो, चोटन खाव का। बस पहले एक ही बात उन्होंने कही है कि कहीं तुमको सदगुरु मिल जाए, उसको प्राप्त करने वाले मिल जाए महापुरुष, तो कहते हैं उनका तुम संग कर लो, भाई इतना काम करो। तो मतलब ये चोटे मत खाओ, उनका संग करो, उनसे प्रेम कर लो, धीरे धीरे उनके वचन को सुनो, तो धीरे से तुमको पता भी नहीं चलेगा, निकाल लेंगे तुम। पहला काम पता है कि जब कहीं कहीं मिल जाए, आप खोज करो, तलाश करो, तो उनके बच्चों को उनका संग करो। जैसे और लोगों ने संग किया तभी तो प्राप्त किया। अगर वो घर से निकल के और तड़प पैदा नहीं होती और दर्शन के नहीं जाते और दर्शन नहीं करते तो कैसे मिलता है? तो जब तड़प हुई दर्शन के लिए और कोई रोक नहीं सकता तो पहुंचे तभी तो हुआ, तभी मिलता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो कोई भी हो। तो पहला काम ये करो कि उनके पास पहुंच जाओ, संग करो। बोलो। यह घर काल बसाया आने, तुमको लाया हमसे। अब बिल्कुल साफ कहा है कि उसने काल ने ये घर बसाया और तुमको सुरतों को हमसे मांग करके ले आया। इसने की सेवा, हमने उस सेवा के बस होकर के तुमको सुपुर्द कर दिया, दे दिया। पहले तो ये कानून विधान कोई फंसाने फुसूलने का लगाया नहीं था, ये तो बहुत समय के बाद में तब ये विधान बनाया, तब फंसाया। तो तुमको हमसे मांग लिया, हमने तुमको दे दिया, अब वो यहाँ ला करके फिर उसने फंसा दिया। बोलो। यह तो घर है काल का, घर अपना मति जान। महापुरुष कहते हैं कि देख सुनत, ये घर जितना है काल का, चारों खाल 84 लच्छियोनियां, ये सब काल का घर है। अपना घर इसमें से कुछ मत समझना, यहाँ घर तेरा है ही नहीं, इसको अपना मत जान कि तेरा घर है। यहाँ तू यहाँ रुक जाएगी, ठहर जाएगी, स्थिर हो जाएगी, अचल हो जाएगी, कुछ नहीं, तो चलती रहेगी ऐसी और रोती चिल्लाती रहेगी, ये तेरा घर नहीं। बोलो। निश्चय करके मानियो, जो अब करूं बखान। कहते हैं कि जो बखान करूं, जो वर्णन कहूं, जो कहूं उसको निश्चय करके मान ले कि तेरा घर नहीं, काल का देश। या ऐसी यात्राएं सजाएं मिलती रहती है, क्योंकि कर्मों का देश है। अब जो कहूंगा वो तू मान ले और चल, मैं तुझको ले चलूंगा, सीधी बात कह रहे। बोलो। निज घर तुम्हारा हमारे देश, अब मैं कहूँ देश। अब वो कहते हैं महापुरुष कि भाई देख सुरत, तेरा घर हमारे देश है, हम जिस देश से आए हुए हैं वो तेरा घर है,
अब वहां चलने के लिए अब मैं संदेश देता हूं तुझको, तू चलेगी कैसे, यानी चल के कैसे जाएगी। अब मैं जैसा कहूं वैसे तू चल, और चल पहुंच चल। बोलो। सात नाम सतपुरुष कहाई, चौथा लोक संत कहे भाई। कहते हैं वो सतपुरुष है, उनका नाम सतनाम है, और वो चौथा पद है। और सब संतों ने गाया, जितने भी संत आए सब ने बताया। कहते हैं वो तेरा घर है, यहाँ कहीं भी त्रिलोकी में तेरा घर नहीं है, न यहाँ न स्वर्ग में, न बैकुंठ में, न ब्रह्मांड में, कहीं भी किसी जगह भी नहीं है तेरा। तो वो चौथा पद है, और वो है सतलोक, नाम उनका सतनाम है। बोलो। ताके परे अलखपुर बसा, संत सुरति बिन को। फिर वो कहते हैं कि उसके आगे, यानी सतलोक के आगे, वो चौथे पद के आगे कहते हैं अलग धाम, वो उससे भी बड़ा। वो बता रहे कि देख जितना कहूं उतना तू सुन ले। बोलो। अगम लोक रचना तिस परे, बिनवा पहुँचे का। अब कहते हैं कि उस अलग लोक के परे वो अगम लोक बहुत बड़ा, वो सतलोक से भी बहुत बड़ा। कहते हैं जब तक सुरतवानी पहुंचेगी तब तक काज नहीं इसका पूरा होगा। फिर आगे कहते हैं क्या। बोलो। इन लोकन की शोभा भारी, देखे सो निज जुक्ति समान। कहते हैं कि लोगों की शोभा यह वर्णन नहीं हो सकती है, जो जुक्ति से जाएगा महापुरुषों की दया से, कृपा से, जो रास्ता देंगे और वहां देखेगा वही देखेगा, बाकी वहां कौन देख सकता है, जा कौन सकता। बोलो। अब जोक्ति का भेद पर सुनाऊं, सूरत शब्द की राल। अब वो कहते हैं कि देख मैं जुक्ति का भेद देता हूँ, अब तू ये सूरत से शब्द को पकड़। यहाँ घाट पर बैठ करके जो अंदर शब्द हो रहा, नाम हो रहा, आवाज आ रही है, बाजे बज रहे हैं, तू धीरे से उसको सुन, धीरे से मन को, बुद्धि को, चित्त को लगा करके कानों से, क्योंकि उसमें तो कान है, उससे तू सुन जो आवाज तू नाम आ रहा, शब्द आ रहा, उसको पकड़। बोलो। मन इंद्री उलटो घट माही, सूरत निरति दूले न। अब वो कहते हैं कि मन इंद्रियों को इधर जो भोगों की तरफ लगे हैं, इंद्रिया भोगों की तरफ है, मन इंद्रियों के दरवाजों में बैठ करके विषयों का रस लेता। चित्त है, बुद्धि है, मन है, ये इधर भाग भाग करके जाते। कहते हैं उनको उलट दे, उलट करके यहाँ ले आ, कानों के साथ में लगा दे, और चित्त दे करके धीरे से उसको सुन। मन बुद्धि चित्त को रोककर कानों के साथ में, तो देख उधर से आवाज आप सुनाती दे। कहते हैं उसको पकड़ो और सूरत मेहनत का एक निशाना मारो धीरे से। जब कान उसको सुनने लगेंगे तो एक तार बना दो सुनने का, ठहरा हो जाएगा, रुकने लगेगी। बोलो। सहस कमल चरित्र कुटी आओ, सोन के परे महासुन पाओ। कहते हैं कि इस तरह से जब तू एक तार करेगी तो जहां से आवाज आ रही श्वेतदल कमल से वहां पहुंच जाएगा, उसका दर्शन हो जाएगा। ऊपर से आवाज आ रही ब्रह्म से, जब उसकी पकड़ेगी तो वहां पहुंच जाएगी। उसके पार पार ब्रह्म है, जब उस आवाज को पकड़ेगी तो वहां पहुंचेगी। उसके पास में महाकाल पुरुष है, उस आवाज को पकड़ेगी तो वहां पहुंच जाएगी, पहुंचती चली जाएगी। एक आवाज को दूसरी छोड़ दे, दूसरी पकड़ ले। कहते हैं तू यहाँ घूम करके आ जाए, इधर से हट कर। ये जो फंसे रहते हैं इसलिए तो सुनाई नहीं देता। बैठे हुए और सुनने के लिए भजन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, वहां खेत में भाग गया, वहां भाग गया, दफ्तर में भाग गया, लड़ाई कर रहा, मारपीट कर रहा, उससे उज्जत करता है, वो करता, चोरी करने लगा, ये कर, बस यही सब काम, खुराफात। तो भजन कहाँ होता। कहते मन को उलट दे, इंद्री को उलट उठा, इधर यहाँ घुमा करके यहाँ ले आ, उधर से हट जाए थोड़ा सा, और इधर सूरत का साथ दे दे, जल्दी निशाना लग जाए। तो इधर तो आप इधर आप तो जो कहते हैं मैं रास्ता बता रहा हूँ, ये सुलभ है, सीधा, आसान, बहुत सीधा हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इसमें कोई कष्ट नहीं। बोलो। बमन गुफा सतलोक निहारो, अलख गम के पार। कहते हैं कि उधर में भमर गुफा महाकाल पुरुष, उसके परे सतलोक, वो तो अलग ही है बिल्कुल, एकदम से उसकी सीमा है।
जब उसमें तो प्रवेश हो जाएगा तो सागर है, वो तो मतलब ये कि सागर है। कहते हैं फिर उसके परे चली जाएगी। जब वहां जाएगी तो इतना बल मिल जाएगा, इतनी ताकत कि वो खुद ही भेज देंगे सीधे जाओ ऊपर। वो भेजेंगे फिर वो भी भेज देंगे ऊपर। और कहते हैं कि उस अगम पुरुष के परे अनामी धाम है। वो बेअपार है, न उसका कोई पारावार है न होगा, न कोई लिख सकता न कह सकता। इशारा सबने किए, जो भी आएगा सब इशारा करेगा। बोलो। सते गुरु पूरे कही बनाई, चौपड़ खेली अब कहते हैं कि सुरतो, अगर चौपड़ से तुम बाहर जाना चाहते हो तो सदगुरु जो रास्ता बताए वो धीरज चल दो, तो तुम इसी जीवन में निकल जाओ, नहीं तो बाहर नहीं जा सकते। फिर इसमें पिटते रहोगे कोई नहीं पहुंच जाएगा। और कहते हैं सदगुरु की खोज जरूर करो जो पूरा हो, अधूरे की बात नहीं, पूरे की बात की है। खोजो, तलाश करो। जब तुम में इतनी श्रद्धा रहेगी और तुम में इतनी दया रहेगी, सेवा भाव रहेगा, जरूर मिल जाएगी। वो तो यही स्थान तो ढूंढते ही रहते, किसी में सेवा हो, श्रद्धा हो, दया हो, सद्भाव हो, सद्विचार हो, बस उसको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। वो तो कोई ना कोई कारण बन जाएगा, मिल जाएगा। तो यही सब कुछ है। वो गुप्त संत और क्या करते रहते हैं, यही तो करते हैं सब, कहीं ना कहीं मिला देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा किसने मिला दिया था, कैसे मिले, ये किस तरह, कुछ नहीं मालूम होगा, वो मिला देंगे। वो तो भक्त वत्सल है, वो तो सदा देख रहे, करते रहते, कहते कुछ नहीं। बोलो। संत सते गुरु जो न पाई, चौपड़ सेवा। बात कहते हैं कि जो उस धाम में जाने आने वाले जब कभी संत सदगुरु मिल जाएंगे तो चौपड़ से, चार खानों से, 84 लचपनियों से और इससे सब बखेड़ों से निकल जाओगे, खाली जाल से। फिर अपने घर में पहुंच जाओगे, वहां लौट करके फिर कभी नहीं आना। एक दफे सिर्फ पहुंचना है, बाकी फिर कभी नहीं आना। जब तक एक दफे सूरत नहीं पहुंचती तब तक। अब एक दफे दे दिया, दोबारा फिर ये मौज मर्जी नहीं होने वाली कि दोबारा दे दिया जाए। एक दफा अब वो तो उनकी मौज मर्जी थी विस्तार की, तो विस्तार हो गया। अब यह है कि चलो भाई चलो, अब नहीं, अब तो हो गया, एक बार हो गया, अब तुम चलो।